क्या फायदा हुआ और आगे हम लोगों को क्या फायदा होगा इसमें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मुनीष जी आपका। और मुझे याद है जब हम लोग ऋषि सर के साथ मीटिंग में बैठते थे, संजय जी हैं यहाँ पे, मुनीष जी, चिंटू जी और बहुत से सीनियर लीडर, जब हम लोग बैठते थे तो हमारी यही डिस्कशन होती थी कि कोई लॉ नहीं है, जब लॉ बनेगा तो क्या होगा। तो सर का यही आंसर होता था कि जिस दिन बनेगा सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि लो हमें बताओ क्या करना है, तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया। जब देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब तक विदाउट एनी लॉ चल रही है तो उसमें रिस्क रहता है कि पता नहीं कल को क्या होगा। जब से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बनी हैं, अभी वो क्लियर नहीं है चीजें, बहुत कुछ उसमें चेंज होगा, बदलाव होगा, लेकिन इसका इसका मतलब पता समझते हैं आप कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो प्रायोरिटी पे है गवर्नमेंट के पास, कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बननी चाहिए। और जब किसी इंडस्ट्री पे कोई गाइडलाइंस बनती हैं तो उस इंडस्ट्री के बारे में लोगों के अंदर का नजरिया चेंज होता है कि इस इंडस्ट्री को अब देखना चाहिए। जैसे कंज्यूमर्स के लिए लॉ बन रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि ये वाकई में इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इस इंडस्ट्री की तरफ हमें देखना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम जिस शिप में सवार हैं, ड्यू सॉफ्ट में, उसका कैप्टन जो है वो ऑलरेडी इन चीजों को फॉलो करना चाहता है, वो इसके लिए रेडी है। और वो हर चीज को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में जो भी वो लॉ निकालेंगे, जो भी, इवन की सर की तो ये भी थोड़ थी कि अगर गवर्नमेंट कहेगी कि कोई सिक्योर्ड अमाउंट रखनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, जिससे जो लॉ बनेगा लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लोग जानना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग समझना चाहेंगे, और इस इंडस्ट्री को उन चीजों से वो कहते हैं ना एक छुटकारा मिलेगा कि ये वो चीजें हैं मनी सर्कुलेशन, या जैसे जो छोटी छोटी जो पूंजी कंपनीज आती हैं जो 4 दिन में लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देती हैं, जो कहती हैं कि आप इतने पैसे लगाओ आपको इतने मिल जाएंगे। जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की पिक्चर खराब की है वो पिक्चर सही होनी शुरू हो जाएगी। अब लोगों को ये पता ना लगना शुरू हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, और इसमें एक ड्यू सॉफ्ट नाम की कंपनी है जो पिछले 20 साल से लोगों को कामयाबी के रास्ते पे लेके जा रही है। तो ये सब बहुत बढ़िया होगा इन चीजों के साथ। सही कहा हैप्पी सर आपने। और मुझे भी याद है कि जब हम लोग ऋषि सर से बात करते थे तो वो कहते थे कि इतने सारे मतलब शेर के भेष में भेड़िया घुसी हुए हैं, तो सरकार को वो कहते थे जैसे आरबीआई बैंक के लिए एक रखता है ना 500 करोड़ रुपया कम से कम रहना चाहिए, ऐसा ही कुछ बना दे कि ये भेड़िए ना आ पाए। भेड़िए ना आ पाए, बिल्कुल। तो ऋषि सर तो 500 करोड़ का भी गारंटी देने को तैयार थे उस वक्त कि कुछ भी ऐसा आ जाए। और वो जब भी बात होती थी तो वो बोलते थे कि हम भी अक्सर बात करते हैं और अपने से, और कि हिंदुस्तान में कोई रेगुलेशन आए। लेकिन मेरा तो ये मानना है सर कि हम अमेरिका से जल्दी रेगुलेशन ले आए। अमेरिका 30 साल 40 साल जब वहाँ चल गया था डायरेक्ट सेलिंग, तब वहाँ कोई गाइडलाइन आई थी, और हमारे यहाँ तो 15-16 सालों के बाद ही गाइडलाइन आ गई, क्योंकि ग्रोथ बहुत फास्ट है ना इंडिया में। राइट सर, बहुत फास्ट है। और गवर्नमेंट को भी यही नजर आ रहा है कि हर एक साल जो 80 लाख से 1 करोड़ बैचलर्स निकल रहे हैं डिग्री लेके, उन्हें कहाँ से नौकरी देंगी। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो नौकरी पाने के लिए नहीं, लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। तो सर मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि सर आपने तो 2000 भी देखा और आप आज 2020 भी देख रहे हैं। ये 20 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और कितनी बदल गई। मुझे याद है कि जब मैं ड्यूसॉफ्ट की साइट खोलता था साइबर कैफे में जाके, तो उस वक्त तो मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैं साइबर कैफे में जाके जब साइट खोलता था तो ऐसे ऐसे चक्री घूमता था और हम इंतजार करते थे अब खुलेगा। तो हम कई बार ऑफिस में कंप्लेन करते थे तो बोलते थे ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, आपके यहाँ इंटरनेट का स्पीड का प्रॉब्लम। तो हम नए नए थे, समझते नहीं थे, और अभी मतलब सेकेंडों में सारे साइट खुलते हैं, एजुकेशन पैकेज खुलता है और इतना मजा आता है पढ़ने।
राइट। तो पिछले 20 सालों में तो दुनिया सर बहुत बदल गई। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने शुरू किया था तो हर इंसान को पहले साल 2 साल में तो थोड़ा-सा चैलेंजेस आता है, चुनौतियाँ आती है, तो आपको भी कुछ ज़रूर आई होगी। और दूसरा कि आज वो कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती थी उस समय आपको? और आज जो आप नए न्यू कमर्स देख रहे हैं, हमारे चैंपियंस, नए बिज़नेस पार्टनर्स जो हमारे आ रहे हैं, चैनल पार्टनर्स, उनको आज किस तरह की चुनौतियाँ आती है? क्या इसमें कोई अंतर देखते हैं? आप चूँकि बहुत बारीक नज़र रखते हैं बिज़नेस पे, तो हम लोग जानना चाहेंगे, हम सारे एक्सपीरियंस आपका लेना चाहेंगे सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मनीष जी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि काम करना हो तो निशाने हजार, नहीं तो बहाने हजार। तो ये तो मतलब आज से 20 साल पहले भी लोगों का नजरिया वही था। 20 साल बाद भी लोगों का नजरिया, जो लोग हैं, जैसे वो हम एक एग्जांपल देते हैं ना कि 3 तरह के लोग मिलेंगे, रेड, येलो और ग्रीन। तो वो सारी सारी जिंदगी रहेंगे, आने वाले 20 साल बाद भी रहेंगे वे लोग। तो उस समय क्या होता था कि जब हम लोगों ने बिगिनिंग की तो इंटरनेट की स्पीड नहीं थी, और लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं था कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो हम लोग रात को 1 बजे जाते थे नेट वहां पे साइडें डालने के लिए कैफे पे। रात को 1 बजे जाना, हम लोगों ने साइडें डालनी, और बड़ी मुश्किल से 5 या 7 साइडें 1 घंटे में हमारी डलनी। तो उस समय लोगों के विचार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विचार क्या थे लोगों के उस समय। उस समय लोगों के विचार थे कि चेक नहीं आएगा आपको, कंपनी एक चेक देगी, जब एक चेक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, कंपनी भाग जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते थे कि यार ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला काम। और आज लोग क्या कहते हैं कि यार तू सही था, तूने उस समय कर लिया था ना, ठीक है, अब तू कामयाब हो गया अब कोई फायदा नहीं। तो लोगों का विचार क्या है कि लोग तो ऐसे होते हैं कि देखो, चाय में मक्खी गिरेगी ना तो चाय फेंक देंगे, और अब घी में मक्खी गिरेगी तो मक्खी फेंकेंगे। तो लोग हमेशा से वो चीज देखते हैं जो चीज उनको कंफर्ट में फेस कराए। तो चीज वही है, सोच लोगों की चेंज नहीं हो सकती। आज की डेट में भी 10 प्लान करेंगे तो 3 सेल्स ही क्लोज होंगी। उस समय भी 10 प्लान करते थे, 3 सेल्स ही क्लोज होती थी। लोगों का विचार कभी चेंज नहीं होता। 20 साल के इस करियर में मैंने देखा है कि लोगों की सोच वही रहती है, लेकिन बातें चेंज हो जाती हैं। उस समय लोग कहते थे कि यार ये देखो टाई वाले ठग जा रहे हैं, टाई वाले ठग जा रहे हैं, ये करोड़पति बनेंगे, ये करोड़पति बनेंगे। और आज लोग कहते हैं यार इन्होंने कर लिया था ना, ये बन गए, ये बन गए। और ये सभी लीडर के साथ होता होगा। और मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लोगों की सोच, लोगों के विचार कभी चेंज नहीं होते। उस समय इंटरनेट की स्पीड नहीं थी, आज इंटरनेट की स्पीड है, तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे आप किसी के पास प्लान करने जाओ तो वो सोशल मीडिया खोल के बैठ जाएगा, पहले मैं चेक करता हूँ है क्या, इसमें चेक करता हूँ मैं है क्या, ये कैसे चलता है बिजनेस। तो लोग हमेशा आलतू फालतू जानकारियां लेना चाहते हैं, लेकिन वही कहूंगा कि रेशो वही रहेगी जो पहले थी, आज भी वही रहेगी। आपको हर बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आपको अपना काम करते जाना है। और लोगों का विचार 20 साल में मैंने देखा है कि 20 साल में सब कुछ चेंज हो गया, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई, कंपनी भी ग्रो कर गई, और लेकिन लोगों के विचार नहीं चेंज हुए। लोगों के विचार वही रहेंगे जो पहले थे, वो आज वही रहेंगे। जी सर, एकदम सही बोला सर लॉ कि सबके ऑफ साथ एवरेज नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, लॉ ऑफ एवरेज बिल्कुल नहीं एकदम बदलेगा। सही। राइट। तो सर आपसे पूछना चाहूंगा हैप्पी सर कि क्या जैसे आज आज कई लोग बोलते हैं सर गेस्ट हमारे फोन नहीं पिक कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसा दिक्कत तो आपके साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने तो उस समय फोन इतना था भी नहीं जब आपने स्टार्ट किया था। ट्रैक तक पहुंच जाते थे। बिल्कुल। और ये उस समय तो फोन होता ही नहीं था, फोन मतलब लैंडलाइन पे कॉल करना पड़ता था। और लैंडलाइन में जरूरी नहीं कि जिस बंदे को आपने कॉल किया वही उठाए। तो वो होता गया था कि दूसरा, मान लो किसी के हमने फोन किया किसी राम कुमार को, तो उसकी वाइफ ने उठाया तो वो पीछे से बोल देता था, आवाज भी आ जाती थी, बोल दे घर पे नहीं है। तो ये चीज तो हमने बहुत फेस की, और ये तो चलती रही जिंदगी में कि फोन करना और लोगों ने आगे से इनकार करना कि या तो मिलने का टाइम नहीं देना, या ये कहना कि यार मैं बिजी हूँ। ये बहुत होता रहा हमारे साथ।
ये आपके साथ भी हुआ है। हम लोग मेरे पास तो फ़ोन नहीं था सर उस समय, तो हम लोग जाते थे, तो अंदर से कोई बुलवा देता था लोग कि बोल दे नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता, ऐसा ही होता था। और सर आपको किसी ने समझाया सर कि कहाँ फँस गए ये सब बेकार से काम में? बहुत बहुत समझाया लोगों ने, बहुत। मैंने तो कहा कि लोग लोग मतलब वो चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी निकाल के फेंकते हैं। तो लोगों के लिए देखिए, आपके आसपास जो लोग हैं वो कहाँ, वो क्यों चाहेंगे कि आप स्कूटर पे घूम रहे हो, आपके पास 4 व्हीलर आ जाए। क्या बात अगर है आपके सर! पास 4 व्हीलर आ जाएगा तो वो स्कूटर पे जाएगा बंदा, तो वो अपने आप की इंसल्ट महसूस करेगा कि यार इसने 4 व्हीलर ले लिया। तो लोग तो कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे। आप किसी भी कपड़े वाले से या दुकानदार से पूछो कि तेरा काम कैसा चल रहा है, वो कहेगा जी ठीक ठाक है। उसको पूछो कि यार मैंने तेरे साथ दुकान खोलनी है, शॉप खोलनी है, कहेगा बेड़ा गर्क, चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा तेरा काम। तो ये लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे। लोग तो कभी भी, सिर्फ आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर ये चाहेंगे कि आप ग्रोथ लो, वो इसलिए आपको इनकार करेंगे। लेकिन आप अगर किसी दूसरे पर्सन से सलाह लेने जाएंगे तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जिंदगी में, मुझे ये चीज बताइए कि जिंदगी में कभी आपको किसी ने ये कहा हो कि तू 1 लाख रुपया महीना कमाने की कुव्वत रखता है? जितने भी नहीं सर, लोग मुझे ड्यूस तो ऑफ किसी ने नहीं में कहा। ज्वाइन हुए, किसी ने नहीं कहा होगा। तो लोग तो कभी चाहेंगे नहीं, लोग तो कभी चाहेंगे नहीं। लोगों को लगता है कि ये बंदा 5,000 10,000 के लिए बना है, वही कर सकता है वो। तो ये है। वो तो सर लोग क्या, मेरे फादर और मैं खुद 10,000 की सोचता था कि 10,000 की सेटिंग हो जाए। सही बात है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना सर, और एकदम मतलब जो चैलेंजेस उस समय भी सेम था, आज भी वही चैलेंजेस है। थोड़ा सा रूप बदल दिया है, पहले टेलीफोन हाँ पे आपको बिल्कुल। आता था और और आज मोबाइल पे आ रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मुनीष जी, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो जी जी। इसमें कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। ये जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने जी फेस किया, जो मेरे टीम लीडर्स हुआ, वो चीजें मैं आपके साथ सारी डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी इसमें बनावटी चीज नहीं है, कोई भी चीज क्रिएट नहीं की सर, गई। वो दिल से किए हुए काम में कुछ बनावटी होगा ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल ईमान जान आपने इसमें लगाया है तो फिर बनावटी कहाँ से आएगा। बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं सर, और आपकी बातों से वो चीज मुझे याद आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका मुझे याद आ रहा है सन 2007 2007, एज वी नो दैट